नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 6 to 8 में जो पूछे गए हैं सीडीपी के क्वेश्चंस सीटेट में, उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वीडियो की सीरीज में धीरे धीरे करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने प्रोवाइड कराया, प्रभाकर एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सीडीपी का जो सीटेट में पूछे गए 2011 से लेकर 2024 तक 55 वीडियो आपको प्रोवाइड कराई गई है। उन सारे वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपका सीटेट में जो सीडीपी का पोर्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, जिससे कि आप सीटेट में अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 120 प्लस नंबर गेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसलिए उसको भी जो प्लेलिस्ट बनाई गई है उसको भी पूरा वीडियो देख लीजिएगा। अगर प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों पास करना है तो पूरा बेसिक मजबूत होना चाहिए आपका। अगर बेसिक मजबूत है तो आपका क्या होगा कि सीटेट पास हो जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर घर कोई है, घर का अगर नींव मजबूत है तो घर उस नींव पे बहुत बड़ी महल भी बनाई जा सकती है। फ्रेंड्स, इसलिए पूरा अगर सीटेट का वीडियो देखते हैं तो जैसे आपका नींव मजबूत हो जाएगा, आप सीटेट में अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस अवस्था में अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित होती है? ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी संवेदक गामक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ये चीज़ें डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक विकास होता है। फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, ध्यान देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? संज्ञानात्मक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित होती है। यह अवस्था लगभग 11 से 15 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित करता है। मूर्त वस्तुओं तथा सामग्री के स्थान पर शाब्दिक तथा सांकेतिक अभिव्यक्ति का प्रयोग तार्किक चिंतन में किया जाता है। इस अवस्था में समस्या समाधान व्यवहार अधिक व्यवस्थित हो जाता है। बालक निष्कर्ष निकालने लगता है, व्याख्या करने लगता है तथा परिकल्पनाएं बनाने लगता है। औपचारिक संक्रियात्मक विचार बालकों को वास्तविकता से बाहर जाने तथा संभावनाओं पर विचार करने योग्य बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। कथन ए, बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। तर्क आर क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है। सही विकल्प को चुनें। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर की सही व्याख्या करता है ए। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। नेक्स्ट ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स? ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए सही है और आर गलत है। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, कि बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। बच्चों को अगर हम अवसर देते हैं तो बच्चे करके सीखते हैं। जब करके सीखेंगे तो वो लर्निंग परमानेंट होगी। फ्रेंड्स, इस अवस्था में बालक अपनी आदतों, व्यवहार, रुचियों, इच्छाओं आदि प्रतिरूपों का निर्माण कर लेता है, जिन्हें बाद में रूपांतरित करना प्रायः अत्यंत कठिन होता है। इस अवस्था में बालक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा आरंभ करता है। गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को बाद में बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि बाल्यावस्था के दौरान ही बालक के आधारभूत दृष्टिकोणों, नैतिक मूल्यों तथा आदर्शों का काफ़ी सीमा तक निर्धारण हो जाता है। अतः कथन ए सही है और आर गलत है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी प्रारंभिक बचपन, ऑप्शन सी मध्य बचपन, ऑप्शन डी किशोरावस्था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी किशोरावस्था। क्या होगा फ्रेंड्स?
राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, किशोरावस्था में अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है बच्चा। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। किशोरावस्था की अवधि 12 से 18 वर्ष के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। इस अवधि में बालक दो अवस्थाओं में रहता है, न तो उसे बालक ही समझा जाता है और न ही प्रौढ़ के रूप में स्वीकृति मिलती है। इस अवधि में मानसिक योग्यताओं का तीव्र गति से विकास होता है। जिज्ञासा, स्मृति, कल्पना, सृजनात्मकता, तर्क शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता अधिक विकसित हो जाती है। इस अवधि में बालक समूह को महत्व देना, समाज सेवा की भावना, ईश्वर व धर्म में विश्वास, स्वाभिमान की भावना आदि पर बल देने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि। ऑप्शन बी, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन सी क्या है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन सी है फ्रेंड्स, वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके। ऑप्शन डी, वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। और ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन डी ये हो गया। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? बाल विकास में संवेदनशील अवधि का अर्थ विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि है। संवेदनशील अवधि एक संवेदनशीलता के स्तर को बदलने की प्रक्रिया है जो बड़े होने के एक निश्चित चरण में प्रवेश से उकसाती है। संवेदनशील अवधि जीवन की सीढ़ी में एक प्रकार का कदम है जहां एक व्यक्ति कुछ गुणों के गठन के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियों से मिलता है। ऐसी अवधियों का एक उदाहरण डेढ़ से 3 वर्ष का आयु है। जब बच्चे भाषा कौशल विकसित करना शुरू करते हैं तो विभिन्न कौशलों के विकास में महत्वपूर्ण घटक सामाजिक वातावरण और शिक्षकों का प्रभाव संवेदनशील अवधियों के दौरान बच्चों की क्षमताओं को अधिकतम रूप से विकसित करने के एक बड़ा अवसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, डैश उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपक के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। ऑप्शन ए, संवेदनशील अवधि। ऑप्शन बी, मुखर अवधि। ऑप्शन सी, नम्यता काल। और ऑप्शन डी, मानसिक अकर्मण्यता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, संवेदनशील अवधि। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए, संवेदनशील अवधि होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। संवेदनशील अवधि सेंसिटिव पीरियड्स उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। यह किसी विशेषता या कौशल को सीखने के लिए तीव्र आकर्षण की अवधि है, जैसे कि ऊपर और नीचे कदम, चीज़ों को क्रम में रखना, गिनना या पढ़ना। बच्चों के लिए अपने जीवन में किसी अन्य समय की तुलना में संबंधित संवेदनशील अवधि के दौरान किसी विशेष कौशल को सीखना आसान होता है। संवेदनशील समय के ऐसे अंतराल होते हैं जब विशेष रूप से अनुकूल स्थितियां किसी बालक में कुछ कौशल और क्षमताओं, व्यवहार और मनोवैज्ञानिक गुणों के गठन के लिए बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 51, कथन ए, बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से शुद्धता से सटीकता से मापा जा सकता है। तर्क आर, विकास का स्वरूप, अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप में समान होती है। सही विकल्प चुनें। क्या है सही विकल्प? ऑप्शन ए क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? एस और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना
करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से नहीं मापा जा सकता है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होती है। विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान नहीं होती है, क्योंकि बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। इसलिए भिन्न भिन्न बच्चों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि प्रत्येक बच्चा अपनी गति एवं अपने ढंग से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी वृद्धि व विकास करता है। अतः कथन ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52। कथन ए, बच्चों के विकास पर शैशवावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। तर्क आर, यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए क्या देगा फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी क्या है फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, बच्चों के विकास पर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। विकास सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। बच्चे कई संवेदनशील अवधियों से गुजरते हैं, जिनके दौरान वे विशेष रूप से कुछ प्रकार की उत्तेजना के लिए ग्रहणशील होते हैं। प्रत्येक संवेदनशील अवधि के दौरान एक बच्चा स्वाभाविक रूप से अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करेगा और एक या एक से अधिक विशेष प्रकार की बातचीत या उत्तेजना पर ध्यान केंद्रित करेगा। अतः ए और बी दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 53। बालक विकास में डैश से डैश तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स ऑप्शन ए जन्म माध्यमिक बाल्यावस्था, ऑप्शन बी जन्म किशोरावस्था, ऑप्शन सी गर्भाधारण माध्यमिक बाल्यावस्था, ऑप्शन डी गर्भाधारण किशोरावस्था। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी गर्भाधारण से किशोरावस्था। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो 12 तारीख 1 महीना 2022 को पूछा गया था फ्रेंड्स। ये प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए फ्रेंड्स। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, बाल विकास में गर्भधारण कंसेप्शन से किशोरावस्था एडोलेसेंस तक होने वाली वृद्धि तक व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को कुछ अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर विकास प्रक्रिया में कुछ निश्चित परिवर्तन आ जाते हैं। सामान्य रूप से मानव विकास को 5 अवस्थाओं गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था में बांटा जा सकता है। शैक्षिक दृष्टि से इनमें से मध्य की 3 अवस्थाओं अथवा शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था का अत्यधिक महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 54। अभिकथन ए, कुछ संस्कृतियों में किशोर लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत का जश्न मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। कारण आर, विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में पलने वाले बच्चों के लिए बचपन के अनुभव भिन्न भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी क्या फ्रेंड्स, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो
फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्याएं करता है ऑप्शन ए की। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। कारण आर क्या, विभिन्न संस्कृति में संदर्भ में पलने वाले बच्चों के लिए बचपन के अनुभव भिन्न होते हैं। क्योंकि सभी बालकों की संस्कृति भिन्न भिन्न होती है, इसलिए उनके बचपन के अनुभव भी अलग अलग होते हैं। अभिकथन ये क्या देगा फ्रेंड्स, कुछ संस्कृतियों में किशोर लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत का जश्न मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 55 कथन क्या दिया हुआ फ्रेंड्स। ए संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। तर्ककार मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीज़ें नहीं सीख सकते। सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। और ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अभिकथन ए संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और ठहर जाता है। तर्ककार मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीज़ें नहीं सीख सकते। उपरोक्त कथन ए और आर दोनों गलत है, चूँकि पियाजे के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि बच्चे के विकासात्मक चरण एक ही समय पर दिखाई पड़े, परंतु यह निश्चित है कि सभी बच्चों को विकास के सभी चरणों से गुजरना पड़ता है। अर्थात संज्ञानात्मक विकास के किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये सभी चरण निश्चित व स्थिर हैं। बच्चा जीवन पर्यंत सीखता रहता है और विकास जीवन पर्यंत होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए विकासात्मक कार्य, ऑप्शन बी विकासात्मक आवश्यकताएं, ऑप्शन सी विकासात्मक बाधाएं, ऑप्शन डी विकासात्मक क्षेत्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विकासात्मक कार्य। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। सामाजिक अपेक्षा को विकासात्मक कार्य कहा जाता है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को विकासात्मक कार्य कहा जाता है। विकास एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत तक अविराम होता रहता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही नहीं संकेत नहीं करता है, बल्कि इसके अंतर्गत वे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं, जो गर्भाकाल से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्रणाली में प्रकट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 57 क्या है फ्रेंड्स, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए यह एक सामाजिक संरचना है, ऑप्शन बी यह एक शारीरिक संरचना है, ऑप्शन सी यह बच्चे के जन्म से लेकर के उसके विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि को अभिलक्षित करने वाला चरण है, ऑप्शन डी यह विकास की वह अवधि है जिसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यह एक सामाजिक संरचना है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना है। सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना है। बाल्यावस्था में सामाजिकरण की गति तीव्र होती है, जिसके फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में समूह सदस्यता, सामाजिक गुण, बहिर्मुखी प्रवृत्ति, सामाजिक स्वीकृति की चाह, मित्र चयन आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 58 कथन ए बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अस्वस्थ या अल्पपोषित हैं। तर्क आर विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को
प्रभावित करता है? सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? ऑप्शन ए है फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अस्वस्थ या अल्पपोषित हैं, क्योंकि विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। जो विकास के सभी आयाम होते हैं परस्पर रूप से जुड़े होते हैं। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो सीढ़ी से एक स्टेप से बाद दूसरे स्टेप पे, दूसरे से तीसरे स्टेप पे, वैसे ही विकास भी होता है फ्रेंड्स। शारीरिक विकास हो गया फर्स्ट, सेकेंड संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। शैक्षिक दृष्टि से विकास के सभी पक्षों शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास का अत्यधिक महत्व है। विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में इन विभिन्न पक्षों का विकास किस प्रकार से होता है तथा विकास की गति व गुणवत्ता को किस प्रकार से वांछित दिशा में तीव्र गति से बढ़ाया जा सकता है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः बच्चों के मानसिक विकास का उनके शारीरिक विकास से घनिष्ठ संबंध होता है और दोनों की एक दूसरे पर निर्भरता भी होती है। कथन ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 59। विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देता है? ऑप्शन ए किशोरावस्था में, ऑप्शन बी शैशवावस्था में, ऑप्शन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था में, ऑप्शन डी माध्यमिक बाल्यावस्था में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए किशोरावस्था में। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है किशोरावस्था में। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है कि 30 तारीख 12 महीने 2021 को जो 21 को एग्जामिनेशन होता है सीटेट में, उसमें पूछा गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन, विकास के किशोरावस्था के चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है। किशोरावस्था बालक के विकास की सबसे विचित्र तथा जटिल अवस्था है। इसका काल 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक रहता है। इस अवस्था में बालक दो अवस्थाओं में रहता है। उसे न तो बालक समझा जाता है और न ही प्रौढ़ के रूप में स्वीकृति मिलती है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन बालक के व्यक्तित्व के गठन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हाल ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 60। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 60। कथन ए दिया हुआ फ्रेंड्स, भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होती है और इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त प्रदीपन प्रदान करना चाहिए। तर्क आर, शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान नहीं होती है अपितु यह शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के दौरान संपन्न होती है। बालक को सर्वप्रथम भाषा का ज्ञान परिवार से होता है। भाषा का विकास भी विकास के अन्य पहलुओं के लाक्षणिक सिद्धांतों के अनुसार होता है। यह विकास परिपक्वता तथा अधिगम दोनों के फलस्वरूप होता है और इसमें नई अनुक्रियाएं सीखनी होती हैं और पहले की सीखी हुई अनुक्रियाओं का परिष्कार भी करना होता है। शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव होता है क्योंकि बालक का शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य, सीखने की क्षमता
और वयस्क होने उसकी कमाने की क्षमता और सफलता को भी प्रभावित करती हैं। अतः ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 61, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी आरंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन सी मध्य बाल्यावस्था और ऑप्शन डी किशोरावस्था। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी किशोरावस्था। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी किशोरावस्था होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? विकास की उस अवधि को किशोरावस्था कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष को माना गया है। इस अवस्था में बालकों के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स विकसित होते हैं। किशोरावस्था में बालक को लगता है कि कोई भी बात अगर परिवार वाले बता रहे हैं तो वह गलत है। इसमें लोग मित्रों को ज़्यादा श्रेष्ठतम मानते हैं क्योंकि बालक अपने परिवार से खुलकर किसी भी बातों पर संवाद नहीं कर पाते और ये मित्रों से खुलकर अपनी बातों को बता देते हैं। मित्रों से खुलकर के बातें को बताएंगे बट अपने घर में बातें नहीं बता पाते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित हैं? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। ऑप्शन ए मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी पूर्व वयस्कावस्था। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी किशोरावस्था। राइट ऑप्शन सी किशोरावस्था होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। विकास की किशोरावस्था में निम्न लक्षण समाहित हैं: स्वतंत्रता की स्थापना, सेकेंड अस्मिता का विकास, थर्ड अमूर्त चिंतन। किशोरावस्था को तनाव, तूफान तथा संघर्ष का काल भी कहा जाता है। यह वह अवस्था होती है जिसमें बालक पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है और वह सभी प्रकार के मूर्त व अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। यह वह बड़ों के आदेशों, विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों और अंधविश्वासों के बंधन में न बंधकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता है। अस्मिता पहचान विकास का तात्पर्य है हम खुद को कैसे परिभाषित करें जिसे लोग हमें जान सकें। पहचान हमारे आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है। हमारी आत्म पहचान हमारे अपनेपन की धारणाओं को आकार देती है, जबकि अमूर्त चिंतन ज्ञान पर आधारित चिंतन होता है। अमूर्त चिंतन के लिए किसी वस्तु का प्रत्यक्ष रूप से सामने होना जरूरी नहीं है। इस प्रकार के चिंतन के लिए बालक अपनी बुद्धि व कल्पना शक्ति का उपयोग करता है। किशोरावस्था में बालक के सामने कोई वस्तु या समस्या न हो फिर भी वह सोचता है तो वह अमूर्त चिंतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन जो रहेंगे वो बालक के सिद्धांत से रिलेटेड रहेंगे फ्रेंड्स। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पुनर्निश्चित आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। बी विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। सी बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। डी संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण बच्चों के विकास में वैयक्तिक विभिन्नता उत्पन्न होती है। यह वैयक्तिक विभिन्नता बच्चों द्वारा धारित जीन, पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे भोजन, चिकित्सा, सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति, आर्थिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक परिस्थिति तथा शिक्षण अवसरों के कारण उत्पन्न होती है। इसलिए
प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।